अमरीका ईरान की एक हफ्ते से जारी नई झड़पें खत्म। आज दोहा में मुज़ाकरात का फैसला। सदर ट्रंप के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात ईरानी दरख्वास्त पर हो रहे हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने ईरान अमरीका वर्किंग ग्रुप्स टेक्निकल मुज़ाकरात का इस हफ्ते इम्कान रद्द कर दिया। कहा बात इस वक्त सालिसों के ज़रिए हो रही है। ओमान में साबिक़ अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड शमीरर के मुताबिक नई अमरीका ईरान जंग बंदी भी पाकिस्तान और कतर ने कराई है। दोहा मुज़ाकरात भी पाकिस्तान और कतर की सालिसी में होंगे। अब नए हुर्मस पर बात होगी। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक कतर में ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर रवा हफ्ते दोहा जाएंगे, जहाँ आला सतह के मुज़ाकरात के साथ तकनीकी मुज़ाकरात भी होंगे। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में सल्तनत ओमान और ईरान की आबना हुर्मत से मुतालिक मुश्तरका कमेटी का पहला इजलास। दोनों ममालिक का हुर्मत से मुतालिक अमूर पर राबता और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ओमानी वजारत ख़ारजा के मुताबिक आबना हुर्मत के मुस्तकबिल के इंतज़ाम और मुतालिका अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान और ओमान का मुश्तरका मफादात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का आदा। कतर में मुंजमद $6 अरब जल्द ईरान को मिलने का इम्कान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तस्दीक। ये रकम इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत रिलीज़ होगी। ईरानी सदर ने तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत पर पाबंदियों का खात्मा ईरानी अवाम की फतह करार दे दिया। कहा कि कतर में मुंजमद ईरानी असासे $12 अरब हैं। अमरीकी इंतज़ामिया का ईरान से मुज़ाकरात पर कांग्रेस को एतमाद में लेने का फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आला हुकाम ईरान से होने वाले मुआहदे और हालिया पेशरफ पर आज बाज़ाब्ता ब्रीफिंग देंगे। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद पहली बार अमरीकी इंतज़ामिया वसी पैमाने पर कानून साजों को एतमाद में ले रही है। मकसद दाखिली सतह पर सियासी दबाव कम करना है। मुल्क में दहशत गर्दी का हालिया वाक़यात के बाद पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस ऑपरेशन। फितना खबारिश के 29 दहशत गर्द हलाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि ऑपरेशन गज़ब लिल्हक़ के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बुनियाद पर 29 और 28 जून के दरमियानी शब ऑपरेशन किया। पक्तिया और कन्नड़ में जमातुल अहरार और फितना खबारिश के 3 अहदाफ को कामयाबी से तबाह किया, जिसमें 25 दहशत गर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद के ज़ख़ीरे तबाह कर दिए गए। 28 जून को बाजोड़ में पाक अफगान सरहद के करीब ऑपरेशन में खारजी कमांडर खान फरोश और जाबल 3 दहशत गर्दों समेत हलाक हुआ। अता तारर ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दी के खिलाफ बिला इम्तियाज़ मुहिम पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। अफगान नाज़िमुल अमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कराची दहशत गर्द हमले पर अफगान नाज़िमुल अमूर को सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर उबैदुर्रहमान निज़ामानी ने भी अफगान वज़ारत ख़ारजा को एहतजाजी मरासला पहुँचाया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि कराची दहशत गर्द हमले में अफगान शहरी मुलविस थे। एक हमलावर को गिरफ्तार किया गया। अफगान सरजमीन अफगान शहरी पाकिस्तान में दहशत गर्द हमलों के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि कराची हमले के बाद अफगान तालिबान हुकूमत को डिमार्च जारी किया गया। अफगान शहरियों का कराची दहशत गर्द हमले में मुलविस होना एक बार फिर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक है। कराची के गुल प्लाजा में आग लगने के बाद यूनियन के सदर तनवीर पास्ता ने इलेक्ट्रिक को फ़ोन करके बिजली बंद करवाई। यूनियन ने बर वक्त बंद गेट नहीं खुलवाए। अंधेरे और दरवाजे बंद होने से लोग मार्केट के अंदर फंसे। मार्केट यूनियन की तरफ से एमरजेंसी इतला और मदद तलब नहीं की गई। वाक़े पर पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। तहकीकाती रिपोर्ट में दुकानदार नेमतुल्लाह और उसका 11 साल का बेटा हुज़ैफ़ा गफलत और लापरवाही के मुर्तकिब करार। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुकानदार नेमतुल्लाह अक्सर औकात दुकान अपने 11 साल के बेटे हुज़ैफ़ा के सुपुर्द करके चला जाता था। हुज़ैफ़ा के माचिस की तीलियां जलाकर फेंकने से आग मसनूई फूलों में लगी। कम उम्र बच्चे को दुकान पर काम से ना रोकना मार्केट यूनियन की गफलत है। रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब फॉरेंसिक लैब के मुताबिक गुल प्लाजा में कोई धमाका खेज मवाद नहीं पाया गया। आग हादसाती करार। पुलिस ने मुकदमे के चालान के साथ तहकीकाती रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन को जमा करा दी। गुल प्लाजा यूनियन कमेटी के सदर तनवीर पास्ता और दीगर मुल्ज़िमान नामजद। तमाम मुल्ज़िमान मफरूर करार। सानहा गुल प्लाजा में 72 अफराद जहाँ बहक हुए थे। 4 लाशों की बाकियात अब तक किसी ने हासिल नहीं की। पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि वो अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। जो पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे।
वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का दो टोक ऐलान। कहा, क्या ये हक सबको मिल गया है कि ऊपर रहने वाले लोग नीचे वालों का पानी रोक लेंगे? हक के लिए खड़ा होना हमारी रिवायत है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा है कि पानी हमारी बका का मामला है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया से कुल पानी की अहमियत पर कल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए माहिरीन आ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में इंडस वाटर ट्रीटी पर पाकिस्तान की अहमियत पर बात होगी। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई के हमरा आज़ाद कश्मीर जाने वाले वफ्द को रावलपिंडी काहुटा रोड पर रोक दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से रोके जाने पर अपोजिशन क़यादत ने आज़ाद पतन शाहरा पर धरना दे दिया। महमूद खान अचकजई के हमरा वफ्द में अपोजिशन लीडर सेनेट अलामा नासिर अब्बास, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और मेहताब अब्बासी शामिल हैं। बाद में धरना ख़त्म करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में महमूद खान अचकजई ने कहा कि हमारे पास कश्मीरियों का वफ्द आया, कहा कि मसाइल का हल निकालें। फ़ैसला किया कि सच कहना है, मुतालबात दुरुस्त तो हिमायत और गलत होते तो ठीक कहते, ठीक नहीं है। हमारी वजह से मरकज़ी इशारा को बंद किया गया, शहरी नहीं गुजर सके। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि हुकूमत ने जल्दी पर तेल डाला। हम मसाइल हल करना चाहते हैं कि कश्मीरियों के शिकवे शिकायतें सुनी जाएं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कई वफूद आए कि कश्मीर में कशीदगी को कम किया जाए। हम नेक काम के लिए जा रहे थे, जाना ज़रूरी था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा के खिलाफ मरकज़ी अपीलों की समाअत। बैरिस्टर सलमान सफदर का अपीलों पर दलाइल देने से इनकार। मजीद वक्त मांगा। कहा, जेल हुकाम ने हाई कोर्ट से मुतालिका कोई वकालतनामा फराहम नहीं किया। हाई कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज करने के वकालतनामे मिल चुके, बकाया वकालतनामे भी फराहम किए जाएँ। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का सलमान सफदर पर अदालत को गुमराह करने का इल्ज़ाम। कहा कि 16 जून को जेल हुकाम ने उनसे रब्ता किया, उन्होंने खुद वकालतनामे नहीं लिए। अदालत ने वकालतनामे दस्तखत हो जाने की बुनियाद पर तौहीन अदालत की दरखास्तें निपटा दी। सलमान सफदर की जानिब से मरकज़ी अपीलों पर दलाइल ना देने पर चीफ जस्टिस बरहम नैब को दलाइल देने का हुक्म दिया। कहा कि आपके वकालतनामे मौजूद हैं, आप कह रहे हैं कि दलाइल नहीं दे सकता। बैरिस्टर गौहर और लतीफ़ खोसा की अदालत से 2 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड केस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सज़ा मुअत्तल करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सज़ा मुअत्तली की अपीलें खारिज करना इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ था। शवाहिद का इब्तदाई जायज़ा लिए बगैर दरख्वास्त मुस्तरद करना गलत था। नैब ने बार बार इल्तवा के लेकर अपील को तूल दिया, इंसाफ में ताख़ीर पैदा की। एहतसाब के नाम पर सियासी बुनियादों पर कार्रवाई की। सज़ा मुअत्तली की अपील सुप्रीम कोर्ट में ही काबिल समाअत है। हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देकर सज़ा मुअत्तल की जाए और रिहाई का हुक्म दिया जाए। रियासती इदारों पर इल्ज़ामात लगाने के केस में अदम हाज़िरी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की ज़िली अदालत का सोहेल आफरीदी को 9 जुलाई तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के दौर में 400 लापता अफराद को बाजियाब कराया गया। असद कैसर का दावा। कोयटा में पार्टी रहनुमा जुनेद अकबर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कौमी और बलोचिस्तान असम्बलियों में अवामी नुमाइंदगी नहीं है, अभी वक्त है अना से हट कर हकीकी नुमाइंदों को असम्बली में लाया जाए। हम किसी भी सूरत बुनियादी हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। सियासी आज़ादी और लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी यकीनी बनाई जाए। असद कैसर ने यह भी कहा कि अख्तर मेंगल इत्तेहादी हैं, उन्हें साथ लेकर चलेंगे। जुनेद अकबर ने कहा कि बानी पीटीआई पर पूरे मुल्क के अवाम का एतमाद है। बलोचिस्तान में इक़्तिदार उन लोगों के पास होना चाहिए जिन पर अवाम का एतमाद है। ईरान से मुत्तहदा अरब अमारात के लिए परवाज़ें बहाल। तेहरान से उड़ान भरने वाला कमर्शियल तैयारा दुबई लैंड कर गया। परवाज़ ने दुबई के एयरपोर्ट पर दोपहर 2 बजे के करीब लैंडिंग की। फरवरी में ईरान पर अमरीका और इसराइली हमलों के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान ये पहली परवाज़ है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी क़यादत से इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। कराची रेंजर्स कैंप पर हमले में शहीद लांस नायक कसूर अब्बास की नमाज जनाजा कबीरवाला और शहीद सिपाही अल्लाह की नमाज जनाजा मियां चन्नू में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत, शहदा को फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खा किया गया। शहीद नायक मौज़म अली की नमाज जनाजा आबाई इलाके शकरगढ़ में अदा कर दी गई। अस्करी हुकाम की शिरकत, रेंजर्स के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वफाकी हुकूमत का 10 जुलाई से गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की गिरफ्तारी का फैसला। वफाकी वजारत दाखिला ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान और चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि अफगान शहरियों बशमूल वीज़ा ओवर स्टे केसेस की डिप्यूटेशन पर तेज़ी लाई जाए। रावलपिंडी कहूटा में पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें फेंककर कैदी वैन से 14 कैदी फरार। पुलिस के मुताबिक कैदियों को अदालती पेशी के बाद अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था। रास्ते में कैदियों के दरमियान शदीद लड़ाई हुई। वैन को रोका गया तो एक कैदी ने पुलिस एहलकार की आंखों में मिर्चें फेंकी और फरार हो गए। मजीद तहकीकात जारी। सर्च ऑपरेशन के बाद फरार होने वाले 4 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर की तलाश जारी। आइंदा माली साल के लिए आज़ाद कश्मीर का 286 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। 250 अरब रुपए गैर तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस, तरक्याती अखराजात के लिए 36 अरब रुपए रखे गए हैं। टैक्स आमदन का तखमीना 75 अरब 20 करोड़ रुपए लगाया गया है। अस्पतालों की तौसी और तामीर के लिए 4 अरब से ज़ायद मुख्तस। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले से मुतासरा नामुकम्मल स्कूलों की तामीर मुकम्मल करने के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। ब्राज़ील की टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। राउंड ऑफ 32 में जापान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-1 से हरा दिया। ब्राज़ील की जानिब से विनिंग गोल गैब्रियल मार्टिनेली ने इंजरी टाइम के आखिरी मिनट में स्कोर किया। जर्मनी और पैराग्वे कुछ देर में आमने सामने होंगे। सुबह 6 बजे नीदरलैंड्स और मराकश के दरमियान मुकाबला होगा। वज़ीर आज़म बनकर इख्तियार इलाकों को मुंतकिल करूँगा। एंडी बर्नहम का ऐलान। बरतानिया का वज़ीर आज़म बनने की मुहिम शुरू करने के बाद लेबर रहनुमा एंडी बर्नहम का मैनचेस्टर में पॉलिसी खिताब। कहा पार्लियामेंट और वाइट हाउस में बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है। हुकूमती इख्तियार को मरकज़ से मुंतकिल करूँगा। वज़ीर आज़म के दफ्तर को नंबर 10 नॉर्थ तक तौसी दी जाएगी। पानी, बिजली, रिहायशी, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट पर अवाम कंट्रोल होगा। एंडी बर्नहम बोले कि बरतानिया हाउसिंग ट्रैप में फंस गया है। नंबर 10 नॉर्थ जंग अजीम के बाद कौंसिल के घर बनाने के सबसे बड़े प्रोग्राम की निगरानी करेगा। नौजवानों को स्कूल से सिर्फ यूनिवर्सिटी जाने के बजाय सनती बरतानिया में जाने का वाज़ेह रास्ता भी देंगे। एंडी बर्नहम ने हाई स्ट्रेट्स की बहाली के लिए बिजनेस रेट्स में बड़ी इस्लाहात का वादा भी किया। बोले बरतानिया को सर्किट ब्रेकर देने जा रहा हूं जिसकी इसे ज़रूरत है। तब्दीली का हुसूल मुमकिन है क्योंकि मैनचेस्टर में हम तब्दीली ला चुके हैं। यूरोप के बाद अमेरिका में भी खतरनाक गर्मी की वार्निंग जारी। नेशनल वेदर सर्विस की वस्ती और मशरकी रियासतों में रवा हफ्ते दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। यूरोप में हीट वेव से एक हफ्ते में 1300 से ज़ायद अमवात रिकॉर्ड। हीट वेव मजीद एक हफ्ता जारी रहने की पेशगोई। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक यूरोप में दर्जा हरारत आलमी औसत के मुकाबले में दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। इस वक्त तकरीबन 15 करोड़ अफराद शदीद गर्मी की जद में हैं। वेनेजुएला में गुज़िश्ता हफ्ते आने वाली 7.2 और 7.5 शिद्दत के ज़लज़लों से हलाकतों की तादाद 10,000 होने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा हुकाम का कहना है कि 10,000 लाशों के लिए बैग्स हासिल किए जा रहे हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने भी अमवात की तादाद 10,000 से 1 लाख तक के दरमियान होने का खदशा जाहिर किया है। मकामी हुकाम के मुताबिक हलाकतों की तादाद 1,719 हो गई है। 5,034 ज़ख्मी और 15,866 अफराद बेघर हो गए। हलाकत खेज़ ज़लज़ले के 106 घंटों बाद 21 साला शख्स जिंदा निकाल लिया गया।
गजा पर इसराइली हमले में 8 साल की बच्ची समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी का निशाना खान यूनिस के खेमे बने। शाम की सरहदी इलाकों में दरआ में इसराइली फोर्सेस की दरअंदाजी। मकामी अफराद से झड़प के बाद इसराइली फोर्सेस वापस चली गईं। इसराइल की दारुल हुकूमत तल अवीव में यके बाद दीगरे 2 कार बम धमाके। मुश्तबा कातिलाना हमले में 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी हुआ। पुलिस तहकीकात जारी, मुहर्रिकात सामने ना आ सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैरा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए अवामी राब्ता बढ़ाने का हुक्म। कहा कि अवाम पर रोब झाड़ने और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले एहलकारों की पैरा में कोई जगह नहीं। पैरा की गुडविल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ इजलास में मरियम नवाज ने कहा कि कानून नाफिज करने के कार्रवाइयों के दौरान मुज़ाहमत का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का तबादला अब किसी की सिफारिश पर नहीं होगा। शिकायत के फौरी अजाले के लिए पोर्टल को मज़ीद फ़ाल करने की हिदायत। सरगोदा में 7 साल की बच्ची से ज़्यादती और कत्ल के केस की तहकीकात जारी। DPO मोहम्मद सुहेब ने कहा कि DNA रिपोर्ट अभी तक मौसूल नहीं हुई, कोई गुनहगार बच नहीं सकेगा। चंद रोज़ पहले सरगोदा में 7 साल बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था।